अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखे। जी तो व्यूअर्स, आज हमने आपके लिए बनाई है चिक्की। आप इसको चिक्की भी कह सकते हैं, प्रोटीन बार भी कह सकते हैं, लेकिन है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और प्रोटीन से भरपूर। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सर्दियों में आपको सर्दी से महफूज रखेगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसमें तकरीबन आप जितने भी चाहें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। वैसे जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, इसमें वो भी इजीली खा लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चिक्की बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप इन्हें देखते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। उससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो इन्हें दोस्तों रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले जो हमने मेन काम करना है ना, हमने अपना मोल्ड तैयार के रखना है जिसमें हमने चिक्की रखनी है। तो इसके लिए मैंने एक बेलन भी ले लिया है, इस पर भी मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है और साथ ही हमने अपने मोल्ड में भी ऑयल ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है किसी किस्म का भी तो कोई मसला नहीं है। आप किसी भी बेलने के ऊपर कोई भी चीज़ आप बटर पेपर फैला के कुछ करके आप उसके ऊपर आराम से ये चिक्की को फैला के ना, तो आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें से मैंने पीनट ली है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और मैंने साथ इसके लिए पिस्ते और इसके अलावा मैंने कोकोनट इसमें लिया था, बाद में डाला था ना। तो ये टोटल जो इन चीज़ों का वेट है ना, मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिया है। और 250 ग्राम में से तकरीबन आप अपने हिसाब से जो चीज़ जितनी मर्ज़ी शामिल करना चाहते हैं आप कर लें। और टोटल हमने ये इस चीज़ का ध्यान करना है कि जितना हमारा वेट ड्राई फ्रूट्स का है उतना ही हम चीनी का भी लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमने इस तरीके से इसको कटिंग करने हैं। अब काजू हैं, इनको आप 2 पीस कर लें, बादाम है इनको भी आप 2-2 पीस कर लें। और इसके ऊपर से जो छोटे छोटे ज़र्रात गिरेंगे ना, वो हमने उसमें शामिल नहीं करने, क्योंकि जब वो चिक्की में आपके नज़र आएंगे ना तो उससे उसकी शाइन अच्छी नहीं लगेगी ना। तो इसलिए आपने छोटे छोटे जितने ज़रात हैं आपने नीचे एक अलहदा से प्लेट रखनी है और वो सारे उसमें गिर जाएंगे और आपके साफ़ सुथरे जो बादाम काजू वगैरह है ना, वो आपने उसमें शामिल कर लेने हैं। तो इसी तरह पीनट के भी जो पीस पूरे पूरे हैं उनको भी हम हाफ़ कर लेंगे और पिस्ता जो है उसको भी हमने इसी तरह हाफ़ कर लेना है। इन सारी चीज़ों को हमने इसी तरह हाफ़ कर लेना है। और यहाँ पे हमने ले लिया है साथ ही कोकोनट भी, इसको भी मैंने बारीक बारीक स्लिप्स में इस तरह कटिंग मैंने इसको कर लिया था ना। तो ये भी बीच में अच्छा लगता है और ये भी हमारे लिए ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना है। तो इसलिए हमें लाजमी ड्राई फ्रूट्स में साथ इसको भी शामिल करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लिया है देसी घी। और जैसे ही घी हमारा यहाँ पे मेल्ट होगा तो हम इसमें अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं ना, तो यहाँ पे हमने घी को कर लिया है मेल्ट और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट। तो घी आपने यहाँ पे बहुत थोड़ा डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालना ना। तो आप इसकी जगह बटर भी शामिल कर सकते हैं अगर बटर शामिल करना चाहें तो। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको ना यहाँ पे हमने रोस्ट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसको करेंगे ना तो आपके ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे, तो उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हल्का सा आपने रोस्ट करना है इसका, हल्का हल्का जिस तरह खुशबू सी आनी शुरू होगी ना जैसे ही ड्राई फ्रूट्स की, तो हमने उसके बाद पैन नीचे उतार लेना है। तो यहाँ पे हमने, और इसका जो फ्लेम है, फ्लेम भी हमने यहाँ पे लो रखना है, आपने हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना, क्योंकि अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो ये ड्राई फ्रूट्स आपके जल जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी सूरत में हमें यह है कि ड्राई फ्रूट्स को हमने एहतियात के साथ रोस्ट करना है। और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई फ्रूट जितने भी हैं ये सारे हमने इकट्ठे ही रोस्ट किए हैं और ये रोस्ट हो गए हैं। अब इसके बाद दोबारा से हम यही पैन लेंगे और इसमें हम दोबारा शामिल करेंगे घी। दोबारा से हमने तकरीबन 1-1.5 टीस्पून हमने घी का शामिल किया है। मतलब ये मेल्टेड घी नहीं है, जमा हुआ है, तो इसलिए ये अगर आप मेल्ट करें तो ज़्यादा भी हो सकता है ना। अगर आप मेल्टेड डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही डालें। तो यहाँ पे भी जब जैसे ही हमारा ये घी मेल्ट हो गया ना, तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी ली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जितने हमारे ड्राई फ्रूट हैं आपने ये चीज़ वेट करके लेनी है, उतनी ही आपने चीनी लेनी है। सेम एक आपका ये जो है ना होना चाहिए। तो यहाँ पे चीनी को हमने पैन में फैला दिया है और जैसे जैसे इसको हीट लगेगी, और ये काम आपने बहुत लो फ्लेम पे करना है,
बिल्कुल भी आपने यहाँ पे हाई फ्लेम पे ये काम नहीं करना। और जैसे जैसे इसको हीट लगेगी, ये देखें चीनी यहाँ से मेल्ट होना शुरू हो गई है और साइडों से किनारों से आप देखें इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से ना इसको हम फैला लेंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि साइडों से, इसके किनारों से चीनी हमारी जल ना जाए ना। तो चीनी को हमने लो फ्लेम पे इतनी देर तक पकाना है कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। अगर इसके अंदर चीनी के दाने होंगे ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे ना, तो इसीलिए आपने लाजमी चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। यहाँ पे अभी हमारे चीनी के दाने हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। वीडियो मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की, जितनी बनी है सारी उसी तरह आपको मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें, इस फॉर्म में जब चीनी ये हमारी आ जाएगी ना तो आपने इसको मज़ीद जलाना नहीं है और ना कोई 1 तार का 2 तार का शीरा बनाना है, जस्ट आपने चीनी को करना है मेल्ट यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने इतना ही मिक्स करना है ताकि जिसमें ये हमारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। और जैसे ये मिक्सिंग होते हैं आपने इसको ओवर कुक नहीं करना और अब पहले से तैयारशुदा मोल्ड में आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये मोल्ड हमें पहले तैयार चाहिए ना, और इसको आपने ये काम बहुत क्विकली करना है, स्लो में नहीं करना, क्योंकि ये साथ साथ जम जाता है ना। तो इसीलिए फ़ौरन से आपने इसको मोल्ड में डालना है। अगर आप पहले मोल्ड तैयार करने लग जाएंगे तो ये आपकी सारी चिक्की ख़राब हो जाएगी, इसीलिए पहले से आपने मोल्ड को तैयार कर लेना है। और आपने स्पैचुला की मदद से या किसी रोलिंग पिन की मदद से इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ना। तो मैंने भी इसको यहाँ पे पहले स्पैचुला की मदद से किया है, तो फिर उसके बाद रोलिंग पिन के साथ भी ना बिल्कुल इक्वल, माशाल्लाह ये बहुत प्यारा सा मेरा सेट हो गया था। और अभी ये गरम गरम है, तो आपने जितने जितने इसके बार बनाने हैं ना, आपने साथ साथ इसके उतने निशान लगा लेने हैं किसी तेज़ छुरी की मदद से। और मैंने भी यहाँ पे छुरी की मदद से इसके निशान लगा लिए थे इस तरह से कि जितने पीसीस मैंने इसके करने थे ना, लंबाई में मैंने 3 निशान लगाए थे और दूसरी साइड से भी मैंने 3 ही निशान लगाए थे। तो ये टोटल हमारे 9 बार बन के तैयार हो गए थे और बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह बच्चों के लिए तो फेवरेट ये चीज़ बनी थी ना। तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए कि ये बहुत मज़े की और प्रोटीन से भरपूर आपके लिए बन के तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे हमने इनको कट्स लगा लेना है और उसके बाद हमने रख देना है इसको ठंडा होने के लिए। आपने तकरीबन सिर्फ 5 से 10 मिनट रखेंगे, ये फ़ौरन ठंडा हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं ये लेता ना ठंडा होने में। और जैसे ये चीनी वगैरह इसकी जमती है ना तो एक हार्ड फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे तकरीबन हमने थोड़ी देर इसको रखा है और उसके बाद मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ क्या बनी है। आपने मोल्ड को हल्का सा हाथों से इस तरह प्रेस करें और ये उतर जाएगी, क्योंकि इसके नीचे हमने ऑयल लगाया हुआ है। आपने घी नहीं लगाना, इस पर ऑयल ही लगाना है। और इसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप शाइन चेक करें, बहुत ज़बरदस्त कमाल की बन के तैयार हुई है। और अब इन बार्स को देखें, कट्स लगाने का ये फ़ायदा हुआ था कि जितने जितने हमने पीसीस करने हैं ये आराम से आपके उतने पीसीस में आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने कट्स ना इस पर लगाए होते तो फिर आपके इस तरह पीसीस अच्छे नहीं बनने थे, फिर वो टूटे वगैरह उस तरह आपके बन जाते कि कोई चकोर था, कोई लंबा था, इस तरह था ना। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीसीस तैयार हो गए हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। तो इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। खुश रहें, आबाद लें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।